हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानेंगे। कितना लॉस हमें हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ओवरऑल कितने स्टॉप लॉस हमारे हिट हुए और कितना हमें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ जनवरी मंथ में। कई मैसेज आ रहे थे मेरे पास में कि जनवरी मंथ का पीएनएल दिखाइए। तो ठीक है, उनके सेटिस्फिकेशन के लिए भी हम पीएनएल दिखा देते हैं। जनरली पीएनएल शो नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, ये एक डेमो अकाउंट है हमारा। इस डेमो अकाउंट में हम जस्ट कम क्वांटिटी से, यानी कि 2 लोट से ट्रेड कर रहे हैं। अभी फरवरी में 3 लोट से चालू कर दिया है ताकि इससे पता चले कि न्यू बिगनर जो ट्रेडर होते हैं, जो बिगनर ट्रेडर होते हैं, तो उनको ये पता चले कि कम कैपिटल से हम किस तरीके से मार्केट में एक अच्छा कैपिटल ग्रो कर सकते हैं, अच्छा कैपिटल बना सकते हैं। धीरे धीरे मार्केट में कैपिटल ग्रो होगा और धीरे धीरे आपका जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी अच्छा होगा। तो इसीलिए इस वीडियो का मकसद एक ही होता है कि आपको कम कैपिटल से मार्केट में ट्रेडिंग में पैसा किस तरीके से बनाया जाता है। जो स्क्रीनशॉट या फिर जो भी आपको पीएनएल दिखाए जाते हैं सोशल मीडिया पर, उतना क्वांटिटी और उतना प्रॉफिट, उतना क्वांटिटी आप, उतना कैपिटल बिगिनर ट्रेडर के पास, जो स्टूडेंट होते हैं या फिर जो स्टार्टिंग में जिनका जॉब लगा होता है, उनके पास इतना होता नहीं है, या फिर कुछ कर नहीं रहे हैं तो उनके पास इतना कैपिटल होता नहीं है। तो हमारा ये जो वीडियो डेली अपलोड करते हैं लाइव मार्केट का, तो ये डेमो अकाउंट है। इस अकाउंट में ओनली हम 2 लोट 3 लोट धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे ताकि बिगिनर ट्रेडर को पता चल सके कि मार्केट में किस तरीके से किस तरीके से क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाता है और किस तरीके से मार्केट में छोटे कैपिटल को एक बड़ा कैपिटल बनाया जा सकता है। जब आपके पास कैपिटल आ जाएगा तो आप रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए एक अच्छे कैपिटल से एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट धीरे धीरे निकालने लग जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पीएनएल देख लेते हैं और पीएनएल में जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसको, उस पर बात करते हैं और हमारा क्या रिस्क रिवार्ड था और कितना हमने कैपिटल यूज़ किया था। ठीक है, तो ठीक है, पी कंसोल हमने खोला हुआ है और इसमें यहाँ पे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में आते हैं और जनवरी मंथ 1 जनवरी से 31, 1 जनवरी से 31 जनवरी। ठीक है, तो देखिए, तो ट्रेडर्स हमें जनवरी मंथ में यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस, 2, 3, 4, 5 और 6, जनवरी मंथ में टोटल हमने 6 स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट को दिए हैं। और जो प्रॉफिट हुआ है हमारा यहाँ पे 15 डेज हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है और 6 डेज हमने मार्केट को स्टॉप लॉस दिया है। ठीक है, तो मार्केट को स्टॉप लॉस देना होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप मार्केट को लॉस कितना दे रहे हो और टारगेट कितना ले रहे हो। ठीक है, तो हमारा ये जनवरी का पीएनएल है। 19,000 के आसपास हमने प्रॉफिट किया है और इतना हमने चार्जेस टैक्सेस दिए हैं और मार्केट में टोटल 17,700 के आसपास में हमने जनवरी मंथ में प्रॉफिट किया ओनली 2 लोट से। अब 2 लोट हम लगभग 350 के आसपास में यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे 8,000 टू 9,000 के आसपास कैपिटल यूज़ किया। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। 8,000 टू 9,000 के आसपास हमने यहाँ पे कैपिटल यूज़ किया और उससे हमने यहाँ पे 17,000 रुपये प्रॉफिट बनाया, यानी कि लगभग डबल प्रॉफिट बनाया है। 8,000 से 9,000 हम यहाँ पे कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, उसका डबल हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होता है वो 2 लाख रुपए के आसपास होता है, क्योंकि जस्ट डबल हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। तो क्वांटिटी आपको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। एक साथ इतना क्वांटिटी आप ज़्यादा इंक्रीज करोगे, ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड लोगे, तो आपका साइकोलॉजी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और आप सही तरीके से मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो लॉस का देख लेते हैं कि लॉस हमें कहाँ कहाँ पे हुआ। एक लॉस हमें ये हुआ है 2,000 रुपये का। प्रॉफिट हमें यहाँ पे 2,100 रुपये का हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट हमें 2,100 रुपये का हुआ है। देखिए, ध्यान ध्यान दीजिए, लॉस कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। 2,100 का प्रॉफिट हुआ, 2,100 का प्रॉफिट हुआ है। जितना भी प्रॉफिट हुआ है सबका वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ये 1,500 का लॉस हुआ है, ये 2,300 का प्रॉफिट हुआ है, ये 3,700 का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे हमें 2,100 का प्रॉफिट हुआ है, ये 2,400 का प्रॉफिट हुआ है, ये 1,500 का प्रॉफिट हुआ है, ये 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। ऐसे देखिए, ये पूरा ये लॉस हमें 1,500 का हुआ है, ये 1,500 का हुआ है और ये प्रॉफिट हमें 1,500 का हुआ है, ये 3,400 का हुआ है और ये 4,600 का। सबसे बड़ा प्रॉफिट इस महीने में हमारा 4,600 रुपये है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में, और ये जो 2 लॉस है ये बड़े हैं, ये लॉस और ये लॉस हमें 2,500 रुपये का लॉस है। इसमें 25 रुपये का लॉस हुआ है और इसमें भी दोनों में 25 रुपये का लॉस हुआ है। हम यहाँ पे 1:1.5 के रिस्क रिवार्ड से ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो रहता है, 2 क्वांटिटी से मेरा जनवरी मंथ में ऐसा था कि मार्केट से हम 1,500 रुपये लॉस लेके जाएंगे या फिर हम यहाँ पे 2,000 प्लस टारगेट लेके जाएंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या, कई ट्रेड में एक या दो ट्रेड में 2,000 रुपये का लॉस लिया है। तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे हमें थोड़ा पॉसिबिलिटी लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा लॉस हम बढ़ा सकते हैं, और क्योंकि वहाँ पे मार्केट का हमारी डायरेक्शन में जाने का लग रहा था, तो इसलिए थोड़ा, मतलब ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से हमने यहाँ पे 10 या 15 पॉइंट का लॉस में थोड़ा बढ़ाया और उसके अकॉर्डिंग फिर टारगेट भी हमने यहाँ पे 2,000 की जगह कई जगह पे 3,000 के आसपास में टारगेट लिया है, क्योंकि कई जगह पे हमारा स्टॉप लॉस 2,000 हिट हुआ है, तो हमने टारगेट भी वहाँ पे 3,000 लिया है। ठीक है, तो उस रिस्क रिवार्ड को अगर आप मैनेज करके चलोगे तो आप एंड
ऑफ मंथ प्रॉफिट में ही रहोगे। स्ट्रेटेजी कोई सा भी हो, देखो स्ट्रेटेजी पे डिपेंड नहीं करता है, स्ट्रेटेजी आपका कोई सा भी है, जो भी स्ट्रेटेजी है, जो जिस स्ट्रेटेजी पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस स्ट्रेटेजी पे आपको ट्रस्ट है, आपका उस स्ट्रेटेजी पे एक्यूरेसी अच्छा है। आपका अगर 80 to 90% एक्यूरेसी है, मेरा 80 to 90% एक्यूरेसी है, तो मैं 1.1 to 1.5 रिस्क रिवार्ड पे काम करता हूँ। आपका अगर एक्यूरेसी जो है 50%, 50 या 60% है, तो आप 1:2 रिस्क रिवार्ड पे काम कर सकते हैं, इसमें भी आप प्रॉफिटेबली रहोगे। तो स्ट्रेटेजी कौन सा भी है, बस आपको उस पर बैक टेस्टिंग करना है, उस पर बिलीव करना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। रिस्क रिवार्ड को आपको बिल्कुल मैनेज करके चलना है। हमारे यहाँ पे जितनी भी ट्रेड है, किसी में 2000, किसी में 3000, किसी में 2500, 2200, इतना ही प्रॉफिट हुआ। किसी में ऐसा नहीं हुआ कि 700 रुपये प्रॉफिट हो गया या फिर 300 रुपये प्रॉफिट हो गया। हाँ, एक ट्रेड में हमें यहाँ पे 1500 रुपये, 1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ 1 जनवरी का। ये जो ट्रेड है, एक सेकंड इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। ये जो ट्रेड है इसमें 1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे मार्केट हमें टारगेट दे चुका था, इस जगह पे मार्केट हमें टारगेट भी दे चुका था, लेकिन थोड़ा टारगेट को बड़ा करने के चक्कर में एसएल को ट्रेल किया और मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके अपसाइड में चला गया। तो हमने ट्रेल एसएल यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो वो भी हमें करना है कि मार्केट अगर एक बार हमें प्रॉफिट दिखा देता है तो फिर मार्केट से हमें लॉस नहीं लेना है। वहाँ पे मार्केट में हम कुछ ना कुछ लेके निकल के ही जाएंगे, या फिर कोस्ट टू कोस्ट हमें निकल जाना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान में रखना है, और मनी मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए, हम यहाँ पे पूरा महीना हमने यहाँ पे ओनली 2 लोट पे काम किया है, ठीक है। एक एक दिन जरूर हमने क्वांटिटी बढ़ाया था, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा गलत एंट्री हो गया था, तो हमने थोड़ा, जब माइनस में पोजीशन चल रहा था, तो एक लोट हमने ऐड कर दिया था, और मोमेंटम का थोड़ा कम लग रहा था। तो ये जिस मोमेंटम में हमें पूरा प्रॉफिट होने वाला था, उस मोमेंट में 2 लोट में हमें प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए हमने वहाँ पे 3 लोट बढ़ा के एक उस मोमेंट को कैप्चर किया है, ठीक है। वो वीडियो हमने डाला हुआ है, ध्यान नहीं है कौन सा दिन है, लेकिन शायद हमने ऐसा किया था एक दिन। तो आप इन चीज़ों को देखिए, रिस्क में मनी मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है। आपने देखिए, यहाँ आपने 2 क्वांटिटी पे किया, यहाँ आपने 2 क्वांटिटी पे किया, यहाँ पे आपने 4 क्वांटिटी कर दिया, यहाँ आपने 5 क्वांटिटी कर दिया, यहाँ आपने 6 क्वांटिटी कर दिया, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे आपने 10 क्वांटिटी कर दिया, यहाँ आपको प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे आपको लॉस हो गया। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए 5000, 6000 का प्रॉफिट हो रहा है, आपने यहाँ 10 क्वांटिटी कर दिया, डायरेक्ट यहाँ आपको 10,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गया पूरा, ठीक है। और अगले दिन अगर एक और लॉस आपका हो जाता है, 10,000 का एक और लॉस हो गया, तो 20,000। मतलब जो प्रॉफिट आपने यहाँ पे लिया, जो प्रॉफिट आपने यहाँ पे कमाया, वो सारा प्रॉफिट यहाँ पे निकल चुका है। तो आप मनी मैनेजमेंट को भी फॉलो करिए, क्योंकि आप ये एक टारगेट रखिए कि 1 महीने के अंदर मेरे को सेम क्वांटिटी में काम करना है, उसके बाद मेरे को जो भी क्वांटिटी ऐड करना है, तो नेक्स्ट मंथ में फिर मेरे को सेम क्वांटिटी में ही काम करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरे दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, वापस आपने क्वांटिटी कम कर दिया, या फिर वापस आपने क्वांटिटी बढ़ा दिया। सेम क्वांटिटी में काम करना है। तो वहां पे क्या है कि आपका साइकोलॉजी भी सही रहता है, और मनी मैनेजमेंट जो होता है बहुत ही, देखो मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है ट्रेडिंग में। अगर आपका स्ट्रेटेजी थोड़ा बहुत कम भी काम करता है, अगर आप इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड पे, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आराम से यहाँ पे बन सकते हैं, और एक छोटे कैपिटल को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करके मार्केट में आ सकते हैं। मनी मैनेजमेंट को एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट होता है, माउंट एवरेस्ट पे जब चढ़ाई चढ़ने जाते हैं, जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जाते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं यहाँ से कोई डायरेक्ट जाके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर डायरेक्ट जाके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ भी जाएगा, तो यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही कूल है, बहुत ही ठंडा, बहुत ही यहाँ पे बर्फ रहती है, और यहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अगर वो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में जब टेम्परेचर रहेगा, तो उस टाइम पे ये यहाँ पे उसका बॉडी जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और उसका यहाँ पे डेथ हो जाएगा या तबियत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी माउंट एवरेस्ट पे जाता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको यहाँ पे माउंट एवरेस्ट का जो भी है, इस जगह पे यहाँ पे कम से कम 1 से 2 महीने रखा जाता है, ताकि उसका जो बॉडी है इस टेम्परेचर, इस इन्वायरमेंट को समझ सके। उसके बाद में यहाँ पे एक कैंप नंबर 1 होता है, एक कैंप नंबर 2 होता है, कैंप नंबर 3 होता है, कैंप नंबर 4 होता है। तो फिर ये एक कैंप नंबर 1 पे आता है, यहाँ पे कुछ टाइम निकालता है, फिर कैंप नंबर 2 पे जाता है, फिर कैंप नंबर 3 पे जाता है, फिर कैंप नंबर 4 पे जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी इस इन्वायरमेंट को समझ सके, इन्वायरमेंट को बॉडी एक्सेप्ट कर सके। फिर इस टाइप यहाँ के इन्वायरमेंट को बॉडी एक्सेप्ट करेगा, फिर यहाँ के इन्वायरमेंट को बॉडी एक्सेप्ट करेगा, तब जाके ये माउंट एवरेस्ट पे यहाँ पे चढ़ता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी आप अगर यहाँ पे 2 लोट, 4 लोट, 6 लोट और 8 लोट, फॉर एग्जांपल अगर इस लोट से ट्रेड करोगे, 2 लोट से आपने 1 महीने ट्रेड किया, फिर 4 लोट से आपने 1 महीने ट्रेड किया, फिर 6 लोट से आपने 1 महीने ट्रेड किया, फिर 8 लोट से आपने 1 महीने ट्रेड किया, तो आपका जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे रहेगा, और मार्केट में लॉस करने के चांस आपके बहुत ही कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने 2 लोट से ट्रेड किया है, डायरेक्ट आप यहाँ पे 50 लोट कर दो, यानी कि डायरेक्ट आप कहाँ चले गए, टॉप पे। तो टॉप पे चले गए तो आपको तो डिस्टर्ब होना ही है। तो उस तरीके से हमें यहाँ पे इसी इसी एग्जांपल से हमें सीखना है कि मार्केट में हमें रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप इस चीज़ को मैनेज करके चलोगे, तो आपका साइकोलॉजी भी बहुत अच्छा रहेगा।
कई मैसेजेस मेरे पास ऐसे आते हैं कि हमें कितना कैपिटल यूज़ करना चाहिए ट्रेडिंग में। देखिए, तो आपको कैपिटल उतना यूज़ करना चाहिए कि जितना आपको, जो कैपिटल आप ले रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10,000 यहाँ पे कैपिटल लिया और मार्केट में आपका यहाँ पे कहीं ट्रेड बन रहा है और यहाँ आपका स्टॉप लॉस है कि मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही नहीं, या फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यहाँ तक भी आएगा तो, या फिर यहाँ स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है और ये आपका टारगेट है। तो आप 10,000 में से यहाँ का जितना स्टॉप लॉस आप डिसाइड कर रहे हो, उतना क्वांटिटी आपको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 1000 का, 10,000 में से 1000 का लॉस अगर आपको यहाँ पे दिखाई देगा और 1000 के लॉस को आप लेने के लिए तैयार हो, जब 1000 का लॉस से आपको कोई फियर नहीं होगा, आपका 1000 का लॉस हो जाएगा तो दिन आपका अच्छा जाएगा, रात में आपको बुरे सपने नहीं आएंगे और आपको इससे आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगा, किसी तरीके से आप यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होगे 1000 के लॉस से, तो आप यहाँ पे 1000 का स्टॉप लॉस लेके मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो आपको लॉस उतना ही लेना है डेली का जितना लॉस आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है और मार्केट से ट्रेडिंग करते रहना है। तो ट्रेडर्स अभी ये देख लेते हैं, यहाँ पे हमने 17,000 का प्रॉफिट किया और जनवरी मंथ स्टार्ट हो गया। जनवरी मंथ में भी हम कंटिन्यूस अभी प्रॉफिट में ही हैं इसमें। यहाँ पे जनवरी का भी देख लेते हैं। देखिए जनवरी का, देखिए 2 जनवरी, 1 जनवरी को हमने 1100 रुपये प्रॉफिट लिया था क्योंकि इस दिन हमने 2 ट्रेड बनाया था और 2 जनवरी को हमने यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट लिया। देखिए यही चीज़ें हमें ध्यान में रखना होता है। यहाँ 1100 को ले लिया तो फिर यहाँ हमने 3000 का ले लिया और 2 जनवरी से हम यहाँ पे एक 45 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। तो ओके ट्रेडर्स, आप किस तरीके से मार्केट में रहते हैं, किस तरीके से आप मार्केट में मनी मैनेजमेंट करते हैं, रिस्क रिवार्ड करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो में।